जय हिंद, वेलकम टू मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, व्हिच वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर इन द ईयर 1969। ओके, सो चलिए देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है। देखिए, इन द ईयर 1969 रॉबर्ट विटेकर गिवन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ये 5 किंगडम क्या है? किंगडम ऑफ मोनेरा, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ फंगाई, किंगडम ऑफ प्लांटे, किंगडम ऑफ एनिमलिया। ओके, ये 5 किंगडम को याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ओके, देखिए जो रॉबर्ट विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिए 5 क्लासिफिकेशन, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ओके, सेल के यानी कोशिका के आधार पर रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिए थे। ओके, और जो कोशिका है सेल, ये आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये जो ऑर्गेनिज्म ये पांचों के 5 आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखिए एंटर अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये पांचों के 5 किंगडम, ओके, दे आर आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक मतलब इसका सेल का अंदर जो न्यूक्लियस है ये प्रोकैरियोटिक में विजिबल नहीं है, लेकिन ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस विजिबल है। ओके, यहाँ पर नो न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस है। सो इसी आधार पर ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहेंगे यूकैरियोट्स। ओके, सो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में एक ही किंगडम आया, दैट इज द किंगडम ऑफ मोनेरा। ओके, इसको याद रखना, मोनेरा इज द ओनली किंगडम दैट कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक्स। ओके, ये प्रोकैरियोटिक्स में ऑल आर यूनिसेलुलर। ओके, सो मोनेरा अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएगा ऑल आर यूनिसेलुलर। ओके, सिंगल सेल है। ओके, ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या क्या है? बैक्टीरिया। ओके, सो जितने भी बैक्टीरिया है ऑल आर कम्स अंडर मोनेरा कैटेगरी। ओके, देखिए यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये 3 बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा। देखिए जो यू बैक्टीरिया है ये है मॉडर्न बैक्टीरिया, लेकिन ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये है ओल्ड बैक्टीरिया। ओके, ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है, एक्सट्रीम हीट दैट इज मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में और सिचुएशन में ये आर्की बैक्टीरिया मिलता है। इसीलिए जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुआ है बैक्टीरिया के ऊपर ये हुआ है यू बैक्टीरिया के ऊपर, लेकिन कम इन्वेस्टिगेशन, कम एक्सपेरिमेंट हुआ है ये आर्की बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, देन साइनोबैक्टीरिया, ये एवरी सिचुएशन, ओके, एनवायरनमेंट का एवरी सिचुएशन में ये साइनोबैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है। ओके, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, ये एक बैक्टीरिया है दैट कम्स अंडर साइनोबैक्टीरिया। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी ये है साइनोबैक्टीरिया, इसको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए एल्गी जनरली जो ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी ये कम्स अंडर प्रोटिस्टा, लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी ये कम्स अंडर मोनेरा किंगडम। ओके, सो आया समझ में, प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर और ये है मोनेरा। सो मोनेरा का डेफिनेशन क्या है? मोनेरा मतलब ये किंगडम दैट आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मोनेरा है। ओके, जितने भी बैक्टीरिया ऑल आर कम्स अंडर मोनेरा। ओके, ये यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आया समझ में, एक कैटेगरी ऑफ किंगडम दैट इज मोनेरा। देन देखिए ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अंदर रेस्ट 4 किंगडम आता है, दैट इज प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ओके, पहले देखते हैं ये प्रोटिस्टा क्या है। देखिए ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स,
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब ये ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है, और मल्टीसेलुलर मतलब ये ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बना है। ओके, सो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ये है प्रोटिस्टा। ओके, ये मोस्टली फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ओके, ज़्यादातर ये जल में, पानी में दिखाई देता है। और एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा क्या क्या है? अमोएबा, यूग्लिना, पैरामोजियम, प्लाज्मोडियम, ट्रैपनोसोम, क्लोरेला, प्रोटोजोआ एंड algae. So all are come under protista. Okay, mostly they are visible in aquatic environment. Okay, और ये है यूनिसेलुलर। ओके, मोस्टली ऑल दीज आर यूनिसेलुलर। और ये जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, विथ सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड विदाउट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। विदाउट सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म का सेल में सेलुलर नहीं है, ये सिर्फ एक है एनिमलिया। जितने भी एनिमल है इनका सेल में सेलुलर एब्सेंट है। ओके, और विथ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। ओके, हेटेरोट्रॉपिक में आता है फंगाई और ऑटोट्रॉपिक में आता है प्लांट। ओके, जितने भी प्लांट है ऑल आर कम अंडर ऑटोट्रॉपिक। दैट मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सो ऑल द प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप, क्योंकि ऑल द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाद्य खुद प्रस्तुत करता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप, और जो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। ओके, ये जो हेटेरोट्रॉप्स है फंगाई, और ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है। ओके, नॉन ग्रीन है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल ये एब्सेंट है फंगाई में। और ये फंगाई का एग्जांपल है ईस्ट, मशरूम, म्यूकर। ओके, जो ईस्ट है ये है यूनिसेलुलर, लेकिन मशरूम, म्यूकर और मोस्ट ऑफ द फंगाई आर मल्टीसेलुलर। ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। जो ईस्ट है ये है यूनिसेलुलर। देखिए ब्रेड के ऊपर ईस्ट देखिए। ओके, और मशरूम देखिए, और ये म्यूकर को देखिए। ओके, ये ईस्ट ऊपर है, ईस्ट मिडिल में है मशरूम और नीचे है म्यूकर। ओके, ऊपर वाला जो ईस्ट है ये है यूनिसेलुलर, एक एक्सेप्शन है। ओके, देखिए फंगाई क्या है? फंगाई है मल्टीसेलुलर, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है ईस्ट, ये है यूनिसेलुलर। ओके, ऊपर वाला। बीच में देखिए जो मशरूम है ये है मल्टीसेलुलर। ओके, छतु जिसको हम फूड हिसाब से यूज करते हैं। और लास्ट देखिए ये है म्यूकर। ओके, ये है मल्टीसेलुलर। ओके, देखिए फंगाई का जो सेल वॉल है, ओके, फंगाई में सेल वॉल है। फंगाई का जो सेल वॉल है ये एक सब्सटेंस से बना है जिसका नाम है चिटिन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। चिटिन एक मटेरियल है। ओके, नेचुरल पॉलीमर। ओके, ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सेल वॉल ऑफ फंगाई में पाया जाता है, चिटिन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज समझ में दें। देखिए प्लांटाई कैटेगरी में क्या आता है? ऑल प्लांट। देखिए प्लांट का जो कैटेगरी है क्रिप्टोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, गाइनोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, इसको मैंने अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। ये मेरा चैनल में है, आप नहीं देखे तो चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में ये है, आप देख सकते हो। ओके, देखिए ये जो एनिमलिया है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वर्टिब्रेट एनिमल एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल। ओके, जिसके पास मेरुदंड है वो है मेरुदंडी प्राणी, और जिसके पास है जो मेरुदंड है वर्टिब्रेट नहीं है उसको हम कहेंगे अमेरुदंडी प्राणी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। ओके, आया समझ में? 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। ओके, देखिए मोनेरा का डेफिनेशन क्या है? मोनेरा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ओके, मोनेरा इज एन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये बैक्टीरिया है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया
और जितने भी यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा। ओके, देखिए प्रोटेस्टा का डेफिनेशन क्या है? प्रोटेस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, फंगाई का डेफिनेशन क्या है? फंगाई है हेट्रोट्रोपिक विथ सेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, प्लांटे क्या है? ये है ऑटोट्रोपिक विथ सेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और एनिमलिया का डेफिनेशन क्या है? ये है विदाउट सेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ऐसे करके आप याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, देखिए और ये 3 ग्रुप को देखिए, वायरसेस, प्रायंस एंड वायरॉइड। ओके, ये जो 3 है दे डोंट बिलोंग्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये 3 जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंट्री करेगा, ये लिविंग जैसे बिहेव करेंगे और आउटसाइड लिविंग बॉडी ये नॉन लिविंग जैसे बिहेव करेंगे। ओके, ये जो 3 है नॉट मेड ऑफ सेल। ओके, इनमें कोई सेल नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, दे आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, वायरसेस आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, दे आर पैरासाइट। ओके, और जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। ओके, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। ओके, ये कॉजेस डिजीज। ओके, देखिए जो बैक्टीरिया है, सम बैक्टीरिया आर फ्रेंड टू ह्यूमन बींग, सम बैक्टीरिया आर फो टू ह्यूमन बींग। लेकिन ये जो वायरस, प्रायंस एंड वायरॉइड ये ऑलवेज फो ही है, फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये कॉजेस डिजीज। ये जो बॉडी में एंट्री करेगा ये डिजीज ही करेगा। ओके, देखिए टोबैको मोजाइक वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और इन्फ्लुएंजा, ये 3 आता है वायरस अंदर। ओके, सो ये वायरस ये 5 ग्रुप में नहीं है। ओके, सो आया समझ में 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।